तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ से सफर स्टार्ट होता है जी भाई फैसल की शादी का। यहाँ मैं रुकी थी कुछ कैश विड्रॉ करवाने के लिए क्योंकि रस्म में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मा जो है वो घर से अभी निकल रहे थे। इन ड्राइव करवाए के हमने ठोकर तक जाना था, ठोकर से फिर आगे हमने बस में जाना था क्योंकि हम दोनों ने ट्रैवल करना था। अगर बाबा हमारे साथ होते तो हमें कभी भी इस तरीके से लोकल नहीं जाना पड़ना था, वो खुद ही अरेंजमेंट वगैरह सब कर लेते। तो यहाँ पे जो है वो सलमान हमारा लगेज जो है वो ऑटो में रख रहा था। इसके बाद जो है मैंने कहा कि यार अपना ख्याल रखना बहुत सारा, क्योंकि ये अकेला था घर में, बाबा ने तो अपनी जॉब पे चला जाना था। मैंने इसको बोला कि अपना भी ख्याल रखना और माइलो का भी बहुत सारा ख्याल रखना। यहाँ पे इसे लगेज जो है वो समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से रखना। यहाँ पे मैंने इसको प्यार से जो है वो गुड बाय बोला और कहा कि अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। और यहाँ से हमारा मेरी और मेरी मम्मा का जो है वो सफर स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात, मैं जो भी हूँ अपनी मम्मा की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे मेरे हर वर्स्ट टाइम में, मेरे हर ट्रबल में उन्होंने मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं हर टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी मम्मा बाबा दोनों के साथ रहूँ, क्योंकि वो मेरी जान और मेरा जहान इन दोनों से है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर का आजकल वेदर बहुत गर्म है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। एंड शी इज़ माई फर्स्ट लव एवर, शी इज़ माई होल वर्ल्ड, आई एम नथिंग विदाउट हर। यहाँ पर फैसल मूवर्स पे पहुंच गए थे, हमारी टिकट्स वगैरह भी हो गई थी और हमारी अभी जो है बस को अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए हमारे मामू ने बोला कि भाई आप थोड़ा सा वेट करें, आप वेटिंग रूम में चले जाएं। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मा अभी स्टिल बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी एसी चलने के बावजूद। सो फाइनली हमारी बस का जो है वो टाइम स्टार्ट हो गया था। हम दोनों, मैं और मेरी मम्मा निकले और हम जाकर बस में बैठे। यहाँ पर मैं देख रही थी कि यार बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो गर्म था, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही थी, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो यार अब शादी पे तो जाना ज़रूरी है। यहाँ पर हम बस में बैठ चुके हैं, अब हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है जी। ये है फैसल मूवर्स। मैं तो हमेशा फैसल मूवर्स की ही जो है सर्विसेज को यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो स्टाफ बहुत अच्छा है, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी कहीं जाएँ तो आप फैसल मूवर्स को यूज़ करें। ये बहुत अच्छी हैं, इनकी बसेस बहुत अच्छी हैं और इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। मैं बस में बिल्कुल जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। इसकी जो स्मेल होती है ना, वो मेरी तबीयत इतनी ख़राब कर दी थी कि सारा सफ़र मेरी कोशिश होती है कि मैं सो कर गुजारूँ, नहीं तो अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना तो फिर मेरा जो है मैं पहुँचूँगी भी तो मैं ठीक नहीं हो सकती वहाँ पर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मेरी मम्मा है ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं और मुझे इनका ही साथ हमेशा के लिए चाहिए। और इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला मेरी मम्मा को, मेरे बाबा को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें ताकि इनका साया हमेशा मेरे सर पर कायम रहे। तो यहाँ पर 4:15 बजे मैं और मेरी मम्मा साहिवाल पर उतर गए थे। यहाँ पे मैं अपनी इन ड्राइव का वेट कर रही थी। इन ड्राइव में हमने जाना था घर। सो फाइनली यहाँ पे हमारी इन ड्राइव भी आ चुकी है। मैंने फील किया कि यार लाहौर से ज़्यादा गर्मी तो साहिवाल में है। फिर यहाँ पे भी पसीना नहीं सूख रहा था बिल्कुल। आप लोगों में से कोई भी मुझे बताएगा अगर कि साहिवाल का जो है पुराना नाम क्या था तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट आउट लाजमी दूंगी जी। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं और मेरी मम्मा घर पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को पहले रेडी किया, बाद में मैं खुद रेडी हुई क्योंकि 7 बजे मेहंदी स्टार्ट हो जानी थी। A few hours later. सो फाइनली मैं और मेरी मम्मा हॉल पहुंच गए थे। यहाँ पे मेहंदी का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। यहाँ पे कैमरा मैंने अपने मुंह की तरफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि मैं देखूं मैं कैसी लग रही हूँ और आप मुझे बताएं कि मेरी लुक किस तरह की। इनकी एंट्रेंस बहुत अच्छी थी, मुझे इनकी एंट्रेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंट्रेंस पे खड़े हुए लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं थे हमारी कोई फैमिली में से ही, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ इनको। सॉरी फॉर दैट अगर किसी को बुरा लगे। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने नहीं आया क्योंकि यहाँ पे किसी ने दरवाज़ा नहीं मेरे लिए खोला, मुझे खुद ही खोलना पड़ता है क्योंकि मैं अभी किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए है। कभी तो मैं भी किसी की प्रिंसेस बनूंगी जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा, मेरे लिए घोड़े पे आएगा, लेकिन मैं ऐसे ख्वाब बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं खुद अपने लिए घोड़ा भी खरीद लूंगी, अपने लिए फरारी भी खरीद लूंगी। मैं खुद को खुद प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। लास्ट स्टेज कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं घर जाके मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई। ये है हॉल की सारी डेकोरेशन और स्टेज पे जो है वो दूल्हा साहब खड़े हुए हैं। माशाल्लाह बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। मेहंदी वाले दिन मैंने कोई दूल्हा दुल्हन के साथ पिक्चर नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं था। मैं अपनी पिक्चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद की ऑब्सेशन हूँ। मैं खुद को ही देखती रहती हूँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये बहुत अच्छी चीज़ है, खुद से मोहब्बत करना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं जी। मेहंदी के साथ साथ कवाली नाइट भी रखी गई थी। यहाँ पे कवाली के लिए भी बहुत अच्छे लोग आए थे, मुझे इनका नाम नहीं आता। यहाँ पे जी कवाली हो रही थी और कवाली इतनी मज़े की थी कि भाई लोग जो हैं वो अपनी सीटों के ऊपर जो है खड़े हो गए थे सिर्फ कवाली सुनने के लिए। और जो है ब्राइडल और ग्रूम डांस कर रहे थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। दुल्हन भी और दूल्हा साहब भी बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे इनका निकाह पहले से हो चुका था इसलिए हमने जो है वो मेहंदी इकट्ठी रखी थी। फिर जी बॉयज़ का जो है वो डांस स्टार्ट हो गया है। मैं बॉयज़ को तो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन जो हमारी गर्ल्स का डांस हुआ है ना वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी फैमिली में मोस्टली जो गर्ल्स हैं ना वो पर्दा करती हैं। यहाँ पे बॉयज़ का डांस बहुत देर तक चला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा
जिसने अच्छा डांस किया ना वो थे उबैद भाई जो है बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे। उन्होंने हम गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा करवाया। हम सब उनका डांस सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जो सब ने वाइट ड्रेस में है ना, ये उबैद भाई हैं और ये भाई फैसल के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सब इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं और सबको इंजॉय करवा रहे थे। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है वो शायद इन्होंने शादी इंजॉय की होगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि भाई खाना खुल गया है और अब हम खाने पे टूट पड़ेंगे। ये थी कोक और सबसे पहले जो है मैंने इस पे कब्जा किया क्योंकि आई लव कोक। ठीक है, बहुत बुरी होती है ये हम सब के लिए, लेकिन मैं कोक से नहीं हट सकती। शादियों में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, खुद जाके खाना लेना होता है और मैं इतने क्राउड में बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैंने भेजा अपनी ईया को, मैंने कहा तुम मेरे लिए भी खाना लेकर आओ और मैं तुम्हारी सीट संभाल के बैठती हूँ, यहाँ पे कोई और आके नहीं बैठेगा, ठीक है। वो मेरे लिए खाना लेने के लिए गई है और मैं वेट करी हूँ यहाँ पे कि भाई कब खाना है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो जी मेन्यू में है वो बिरयानी थी और साथ में ये चिकन का सालन था और साथ कोक थी। साथ मीठे में भी बहुत कुछ था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ। वहाँ पे जी बाल शाल बांध के मैं खाने पर टूट पड़ी थी क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। दुल्हा की जो मम्मा थी उन्होंने मुझे वो मिठाई भी दी थी, लेकिन मैं इतनी मिठाई लवर नहीं हूँ। आप लोग सबको पता होगा कि मैं मीठा इतना खाती नहीं हूँ। फिर मैंने जी बिरयानी खाई और साथ में ऊपर सालन डाला। भाई मैं तो, सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम जब भी बाहर जाती हो, जब खाना खाने के लिए जाती हो तो तुम साथ में फूड ब्लॉगर भी बनो। उनको क्या पता कि मैं इतनी फूड लवर नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं ठूंसती हूँ। मैं जितना सा खाती हूँ ना वो तो भाई मैं जितनी स्लो खाती हूँ ना, सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन मेरा खाना नहीं ख़त्म होता, इतना स्लो। गाइस आप लोग भी खाना खा लें। एक चम्मच मेरी और एक चम्मच मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए रखी हुई है मैंने प्लेट में। यहाँ पे हमारे जो सालन की प्लेट है ना मुक गई है। वैसे आप लोग भी खा लें, वैसे मैं ही खाऊंगी, मैं किसी को भी नहीं देती। आप लोग ये मेरे चावल खा सकते हैं क्योंकि अभी मैं छोड़े हुए हैं। वो देखना वो कोक ठंडी है गाइस, मुझे ठंडी कोक चाहिए थी और मैं कोक की लवर हूँ कसम से। मैं ठंडी कोक जान मैंने। और यहाँ पर मैं हाथ धोने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर इस काबिल नहीं है जगह पे, यहाँ पर मैं अब 1 सेकंड से ज़्यादा रुक सकती हूँ। तो गाइस ये आई है मेरी मानी जान कराची से स्पेशली, और ये मेरी सिस्टर की सास भी है और मेरी सबसे अच्छी मामी है। तो सो गाइज़ ये था हॉल। जिसने भी अपने बहन भाइयों की किसी की भी शादी करवानी है तो इस हॉल को लाजमी बुक करें। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मैं साथ साथ देखे प्रमोशनल वीडियोस भी बना रही हूँ और ये हॉल के बाहर की लोकेशन है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी। गाइज़ अभी फंक्शन खत्म हो गया है मेहंदी का, तो हम मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।